हाँ ये मैं ये चाहती हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ बाजी की नाक बिंदवाने के लिए। और बताएं इन्होंने क्या कहा मुझसे, कह रही है मुझको नहीं लाएगा कौन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी चलते हैं फटाफट। अभी चलते हैं, ये निकल गए हैं, ये है मेरी कॉलोनी। मैं बड़ी खुश हूँ ना, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाजी का हमेशा ही दर्द होता है। हाँ नो नो नो, ऐसा थोड़ी ना होता। मैं बिलोंगी बाजी की शादी के बाद। मैंने सोच रखा है। इतनी चुनचुराती ये मनमारी ना और थोड़ी सी देर में ही दुकान आने वाली है अंकल। मुझे तो लग रहा है वो खुली नहीं। नहीं खुल रही। तो अब हम शॉप में आकर बैठ जाते हैं और ये इतना ज़्यादा इतरा रही थी, बहुत ज़्यादा। इसके हाथ में फ़ोन जो था इस वजह से, लेकिन मेरा बिल्कुल ही मुंह उतर गया था क्योंकि इसका तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन मेरा आज बहुत कुछ होने वाला था और ये बार बार मुझे को दिखाई जा रही थी। फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर अपनी नोज़ पिन का साइज़ लिया, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं मुझे छोटा सा चाहिए। तो फिर अंकल ने मुझे छोटे बड़े दोनों दिखा दिए थे और फिर मैंने ये जो सबसे छोटा मोती था वाइट कलर का, मैंने उसको चूज़ किया था। तो पहले अंकल ने मेरी नाक पर एक मार्क डाला पेन से, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है। तो फिर मैंने अंकल को बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा ऊपर को कर दो आप। तो फिर उन्होंने उसको रफ़ करके फिर दूसरा वाला जो डाला, तो वो मेरे को बहुत ठीक लगा कि हाँ यहाँ पर ठीक है। तो फिर अंकल ने बोला कि ठीक है तो अब इसमें लास्ट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद अंकल आए मेरे पास और वो बड़ी सी पिन सी लेकर, तो मैं उसको देखकर एकदम मेरे को ऐसा लगा कि यार ये क्या होने वाला है, मेरा बीपी लो वहीं पर हो गया। अंकल ने बोला कि ऐसे डरोगे तो होएगा कैसे, बस पता भी नहीं चलेगा हो जाएगा। तो मैंने एकदम से मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और इतना दर्द हुआ, ये मेरी आँख से आंसू भी निकल गया था और मुझे बहुत दुख हो रहा था। ये सब जो है कहने वाली बात है कि दर्द नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी आँख से बार बार आंसू निकलने लगे थे और फ़िल्टर भी हट गया था। मुझे रोता देख मेरी मम्मी को भी दुख हुआ, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, दोनों साथ में दुख झेलते हैं। और उन्होंने भी अपने ऊपर वाले कान बिंदवा लिए और उसमें बालियाँ डलवा लीं। तो मैंने बोला कि तुम ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, मेरे को तो हो ही रहा है, तुमको भी बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो कह रही कि नहीं होता, देख हो गया, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, बहुत आसानी से हो जाता है। मैंने कहा नहीं मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं जब तुम करवा रहे हो तो मैं भी करवाऊँगी और फिर ऐसा लगेगा कि हाँ दोनों ने करवाया तो तुझे कम दुख लगेगा। फिर जब मम्मी का दूसरे वाले कान की बारी आई तो हमने देखा मम्मी को इतना ज़्यादा दुख हो रहा था दूसरे वाले कान में। एक में इतना पता नहीं चला, पता नहीं उस दूसरे वाले में इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा था, और घर पर आकर भी उनको बहुत दुख लगा उस कान में। तो कह रही कि कोई बात नहीं और ऐसा तो होता है। मुझे सहारा देने के लिए वो ऐसा बोल रही कि नहीं ऐसा तो होता है, लेकिन मुझे भी पता है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था दूसरे वाले कान में। फिर उसके बाद हम जाते जाते मैंने कहा अब आया ना मज़ा। तो कह रही कि नहीं ठीक है। मैंने उनको बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मुझसे बोल रही कि तू भी करवा ले। मैंने बोला नहीं और फिर मैं निकल कर बाहर आ गई। तो हमने रास्ते में हमको दिखा एक मेडिकल स्टोर, तो हमने मेडिकल स्टोर से ये कैप्सूल ले लिए जो अंकल ने बताए थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं।